जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि शानदार लाजवाब जबरदस्त होंगे। साथियों, आप सबके बीच हमने लेके आ चुके हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल एक्सपेक्टेड कटअप 2025 लेके आ चुके हैं साथियों। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ साथियों कि आपका जो 2025 में जो एग्ज़ाम चल रहा है उसका ही फाइनल कटअप है, नहीं, ऐसा नहीं है साथियों। आपको बता दें, जो पिछले साल के जो कटअप बने हैं उसके आधार पर 2025 में कैसे कटअप बनेंगे, इसके लिए हमने लेके आ चुके हैं बहुत बढ़िया तरीके से। यहाँ पे बताया गया साथियों, आप देख सकते हैं कि विभिन्न विश्वसनीय स्रोतों के अनुसार अभी 2025 के लिए आधिकारिक कट ऑफ पीडीएफ अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन पिछले वर्ष के डेटा और प्रतियोगिता के अनुमान के आधार पर अनुमानित कट ऑफ निम्नलिखित मानकों पर आधारित है साथियों। इसके बारे में हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से जानें। साथियों, आपका कैसे एग्ज़ाम रहा है ये भी आप कमेंट में करके बताइएगा, कैसे प्रश्न आए हैं ये भी बताइएगा साथियों। और आपको इस चैनल के माध्यम से जुड़ना होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं साथियों। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से तैयारी कराया जा रहा है, आपको मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है, और जो प्रश्न दिए जा रहे हैं साथियों एकदम एग्ज़ाम में आ रहा है। तो आप सबके लिए बेहतर होगा कि आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि आपको बहुत बढ़िया तरीके से बेनिफिट मिलता रहे और आपका सिलेक्शन हो जाए। और चलिए हम लोग इसका अनुमानित कटअप देख लेते हैं साथियों कि 2025 में इस बार के कटअप कैसे रहेंगे पिछले अनुमान के हिसाब से। चलिए साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से साथियों, है ना। पुरुष उम्मीदवार के लिए अनुमानित कटअप देख सकते हैं 100 अंक में कितने होना चाहिए, है ना। आपके कैटेगरी वाइज आपको बताया जाएगा साथियों। यहाँ पे 100 नंबर में कितना आपका मतलब होना चाहिए। 100 नंबर का है तो कितना आप करके आएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा साथियों। ऐसे करके बहुत बढ़िया सा एक प्रश्न है, ये आप सबके लिए बहुत बढ़िया अनुमानित कटअप है। आप इसे देख लेंगे तो आपको कुछ लगेगा कि हाँ कुछ अनुमानित कटअप है। चलिए साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल के लिए यूआर के लिए देख सकते हैं साथियों, है ना। 75 से 80 कितना साथियों, आपको 75 से 80 करने होंगे साथियों। आपके 100 में से 75 से 80 आपको किसी भी हाल में करने होंगे, तभी जाके जनरल के लिए आपको सिलेक्शन होगा, आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से। साथियों, आप सबके लिए बहुत शानदार होगा, आप सबके लिए अनुमानित कटअप है, बहुत बढ़िया तरीके से आपको तैयारी कर लेना होगा और अनुमानित कटअप को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना होगा ताकि आपको ये पता लगे कि हाँ हमने इतना करके आए हैं तो हमारा फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा कि नहीं, मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं। बहुत बढ़िया सा होता है साथियों से। अब बात आती है साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब बात आती है साथियों यहाँ पे EWS के लिए, OBC के लिए, EBC के लिए इनको कितना करना चाहिए साथियों बता दें। इनको 100 में से 70 या 75 आपको किसी भी हाल में लाना होगा। 70 और 75 के बीच में आप रहेंगे तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, आपका सिलेक्शन होगा 100% ही गारंटी है ना साथियों। 2025 के लिए ये 2025 के लिए अनुमानित कटअप है साथियों पिछले वर्षों के हिसाब से। तो आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। चलिए अब बात आता है साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं एसटी के लिए और एसएससी पहले देख लेते हैं साथियों। यहाँ पे एसएससी के लिए कितना चाहिए साथियों। तो इनको 100 में से आपको 65 से 70 करके आएंगे, 65 से 70 के बीच में आप रहेंगे तो आपका अनुमानित कटअप ये बहुत बढ़िया होगा। अगर 65 से 70 के बीच में आप हैं तो आपका अनुमानित कटअप बहुत बढ़िया रहेगा साथियों, बहुत शानदार रहेगा। ऐसे करके आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए अब बात आती है साथियों यहाँ पे एसटी के लिए हम लोग कितना प्रश्न करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा साथियों। तो बता दें साथियों, अगर आप 60 से 65 कर लेते हैं, 60 से 65 के बीच में अगर आप हैं एसटी में तो साथियों आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको बहुत बढ़िया तरीके से आप बस फिजिकल निकालेंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत बढ़िया होगा, आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। 60 से 65 के बीच में अगर आप रहेंगे तो। चलिए महिलाओं के लिए देख लेते हैं साथियों, यहाँ पे महिलाओं के लिए भी बताया गया है। चलिए महिलाओं के लिए भी हम लोग देख लेते हैं बहुत बढ़िया तरीके से साथियों, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों महिला उम्मीदवार के लिए अनुमानित कटअप क्या रहेगा, इसके बारे में भी जानना जरूरी है साथियों। वो पुरुष के लिए था, ये महिला के लिए साथियों। यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल के लिए क्या साथियों, यहाँ पे आपको 100 में से आप अगर जनरल से हैं तो आपको 70 से 75 के बीच में किसी भी हाल में होना चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए बहुत बढ़िया तरीके से।
70 से 75 के बीच में रहेंगे साथियों तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। बहुत बढ़िया तरीके से आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप अपना सब कुछ क्लियर कर लेंगे, फिजिकल भी कर लेंगे, पास कर लेंगे तो आपको ज्वाइनिंग लेटर आएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से। चलिए अब बात आती है साथियों यहाँ पे EWS के लिए। देख सकते हैं EWS के लिए और OBC के लिए कितना रहना चाहिए महिलाओं के लिए, ताकि आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाए बहुत बढ़िया तरीके से। यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से बताया गया है कि साथियों 65 से अगर आप 70 के बीच में हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुला दिया जाएगा। 65 से लेके मानी कि 66, 67, 68, 69 और 70 तक है साथियों तो आपको बुला दिया जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से, आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ये अनुमानित कटअप है लेकिन बहुत बढ़िया सिक्योर है एकदम। 2025 में यही कटअप ही बनेगा, यही कटअप ही बनेगा साथियों। अब बात आती है साथियों यहाँ पे एसएससी के लिए। एसएससी के लिए क्या करें साथियों, तो आपको बता दें कि 60 से अगर 65 के बीच में है ना, सॉरी 60 से 65 के बीच में अगर आप हैं, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ऐसे करके हैं साथियों, ऐसे करके हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा साथियों और आपका सिलेक्शन हो जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से। अब बात आती है साथियों यहाँ पे एसटी के लिए हम लोग देख लेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। एसटी के लिए देख लेंगे साथियों, यहाँ पे एसटी के लिए दिया है तो साथियों इसको आप अगर आप एसटी से आते हैं महिलाओं में तो आपको 55 से आपको 60 के बीच में होना चाहिए। 55 से आपको 60 के बीच में होना चाहिए साथियों। 56, 57, 58, 59, 60 साथियों अगर आप 55 पार कर दिए हैं एसटी में, 56, 57, 58, 59, 60 तक हैं साथियों, ऊपर ज़्यादा है तो कोई समस्या नहीं है, बाकी नीचे नहीं होना चाहिए, 55 से नीचे नहीं होना चाहिए साथियों, अन्यथा आपको वंचित कर दिया जाएगा। बहुत बढ़िया तरीके से ये आपको डेटा बताया गया है, आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे साथियों, ये महिलाओं के लिए है। तो अपना सब कुछ कंसेप्ट क्लियर कर लिए होंगे साथियों। और यहाँ पे बताया गया साथियों कि न्यूनतम योग्यता अंक कितना होना चाहिए, है ना। ध्यान रहे साथियों यहाँ पे दिया कि 30% न्यूनतम योग्यता अंक, यानी है ना 100, यहाँ पे 30/100 दिया है ना, सभी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है साथियों। अगर आप इससे अगर आप नीचे कर देते हैं, यहाँ पे दिया है साथियों, अगर आप इससे नीचे कर देते हैं साथियों तो आपको वंचित तो किसी भी हाल में, सोचिए कि आप कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है साथियों, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, बस ऐसे कहा गया है। लेकिन आपको जो कटअप बताया गया साथियों उस पर आधारित होना चाहिए, इस पे आधारित होना चाहिए साथियों। आपको तो किसी भी हाल में अगर आप अपना जोन वाइज आप देख सकते हैं, इससे अगर कम लाते हैं है ना, जनरल के लिए अगर 70 से कम लाते हैं तो नहीं हो सकता है, EWS के लिए OBC के लिए 65 से कम लाते हैं तो नहीं हो सकता, SSC के लिए 60 से कम लाते हैं तो नहीं हो सकता, ST के लिए 55 से कम लाते हैं तो नहीं हो सकता। ये फाइनल है साथियों, ये बहुत मजबूरी है साथियों, इसको लाना नहीं लाएंगे तो आप वंचित रह जाएंगे। पुरुष के लिए साथियों यहाँ पे देख सकते हैं, जनरल के लिए 75 नहीं लाएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। EWS OBC EBC के लिए साथियों 70 नहीं लाएंगे तो नहीं हो पाएगा। अगर आप SSC है 65 नहीं लाएंगे तो साथियों आपका नहीं हो सकता। ST है तो 60 नहीं लाएंगे तो आपका नहीं हो सकता। 60 से अधिक होना चाहिए, है ना, 60 कम से कम होना चाहिए साथियों, आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से। साथियों ये इसको बता दें कि अगर आप 60 ही लाते हैं तो आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में थोड़ा सा अगर आप फिजिकल में कमी कर देते हो तो आपको वंचित कर दिया जाएगा। कम से कम 65 एकदम धज्जियाँ उड़ा दीजिएगा साथियों। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन बहुत बढ़िया तरीके से हो जाए तो चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल के माध्यम से आपको सब कुछ दिया जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से, बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा साथियों, है ना। चलते हैं अगले वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।